खूबसूरत थी वो। कुछ अलग अंदाज था उसका। पागल था उसके लिए। एक सिंपल सी लड़की थी वो। क्या पता शायद इसी वजह से पागल था मैं प्यार में उसके। ईशानी नाम है उसका। ज़्यादा किसी से वो बात नहीं करती थी। बस उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी। ईशानी को पोएट्री और ड्राइंग का बहुत शौक था। जब भी वो नई पोएट्री लिखती तो क्लास में सबको सुनाती और मैं इसी इंतज़ार में रहता। हमेशा उससे बात करने की कोशिश में रहता मगर हिम्मत ही नहीं होती थी। बस इसी चक्कर में अपने बेस्ट फ्रेंड का दिमाग ख़राब कर रखा था। नए नए तरीके खोज कर वो भी थक चुका था। वैसे तो हम एक ही बस में स्कूल आते जाते थे। जब तक घर ना आए बेशर्मन की तरह मैं उसी को देखता रहता। वो आगे बैठती और मैं उसी के पीछे। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि विंडो साइड पर बैठकर हेडफोन लगाकर गाने सुनने में भी इतना सुकून नहीं मिलता जितना कि उसकी प्यारी आवाज़ सुनकर मिलता था। और हम 10वीं में थे, स्कूल का आखिरी साल। मेरे दोस्त ने बोला कि यार कब तक ऐसे चलेगा, इसे कभी तो बोलना पड़ेगा ना। वैसे दोस्त की बात तो सही थी। मैंने सोचा कि लेटर दे देता हूँ। फिर सोचा कि यार ये स्टाइल तो बहुत पुराना हो चुका है। अच्छा होगा कि मैं खुद उससे बात करूँ। तो बस अब कल का इंतज़ार था। रात भर करवटें बदलता रहा, सोचता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। अब दिन का उजाला हो चुका था। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार था। बस भी आ ही गई थी। मैंने ये डिसाइड किया था कि जैसे ही स्कूल पहुंच जाऊंगा तो बस से उतरते ही उससे अकेले में अपने प्यार का इजहार करूंगा। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कभी नहीं सोचा था। ईशानी हमारे पास आई और उसने मेरे दोस्त से कहा कि स्कूल पहुंचते ही मुझसे अकेले में मिलना, मुझे तुमसे बात करनी है। सब कुछ थम सा गया था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई और पसीना बहने लगा। मैं और मेरा दोस्त एकदम से चुप हो गए। मैं विंडो सीट पर बैठकर सिर्फ बाहर देखता रहा। आंखों में आंसू नहीं थे मगर अंदर से दिल रो रहा था। आंखें सिर्फ नम थी, होठ कांपने लगे थे। मुझे एक बात समझ आई कि जिनसे हम प्यार करें वो भी हमसे ही प्यार करे, ये ज़रूरी तो नहीं। हम स्कूल पहुंच गए थे। बस से उतरने के बाद दोस्त की नज़रें मेरी तरफ थी। मैंने कहा कि जाओ ना यार, वो तुमसे बात करना चाहती है, मुझसे नहीं। और उस दिन मैं स्कूल में गया ही नहीं। दूसरी बस पकड़कर सीधे घर पहुंच गया और पेट दर्द का बहाना बना दिया। लेकिन कल तो मुझे स्कूल जाना ही था, खुद को नॉर्मल जो दिखाना था। तो अगले दिन मैंने बस पकड़ी तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ आज दोस्त नहीं था। सीट खाली थी। अचानक से ईशानी उस सीट पर आकर बैठी। बिना कुछ देर किए बोली कि आई लव यू। फिर से सब कुछ थम सा गया। दिल की धड़कनें बढ़ गई, हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा कि कल जो कुछ हुआ वो क्या था। तब उसने बताया कि अरे यार, मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को चाहती है तो मैं बस उन दोनों की बात करवाना चाहती थी। सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इसलिए तो क्लास में मैं पोएट्री सुनाया करती थी ताकि तुम उन्हें सुन सको। मैंने बहुत इंतज़ार किया लेकिन तुम हो कि कुछ कहते नहीं। तो मुझसे ही तुम्हें सब कुछ कहना पड़ा। आई लव यू सो मच। अब मुझे और मेरे दोस्त को प्यार तो मिल गया, पर ये सिंपल सी लड़की बहुत हिम्मत वाली निकली। यार हमेशा प्यार में है सैड एंडिंग हो ये ज़रूरी तो नहीं, हैप्पी एंडिंग्स भी हुआ करती है।